1 अक्टूबर की रात को आसमान में इजराइल के पास कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दिया। ये कोई पटाखे नहीं थे, ये मिसाइल थी जो ईरान ने इजराइल पर छोड़ी थी। 180 से ज़्यादा। ईरान के द्वारा इस मिसाइल को छोड़ने का ऑर्डर दिया था ईरान के हेड और सुप्रीम लीडर अतायुल्लाह अली खामेनी ने। ईरान की IRGC, जो कि ईरान की आर्मी का एक हिस्सा है, उसके अनुसार 90% मिसाइल्स ने अपना टारगेट सही जगह हिट किया। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल का कहना है ज़्यादातर मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली गई इसराइल की डिफेंस सिस्टम के द्वारा। लेकिन इसराइल में जो तबाही हुई मिसाइलों के द्वारा, उसकी कुछ इमेज सामने आई, ये देखिए। लेकिन इसराइल का कहना है उनको मिनिमम डैमेज पहुंचा। लेकिन फिर भी इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है इसका जवाब देंगे। Iran made a big mistake tonight, and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemy. पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले से शुरू ये वॉर कई देशों में फैल चुकी है। इसराइल सिर्फ फ़लस्तीन पर ही अटैक नहीं कर रहा है, बल्कि लेबनान पर भी अटैक कर रहा है। अब हमास, हिजबुल्लाह और हुती जैसे कई सारे पैरामिलिट्री ग्रुप भी शामिल हो चुके हैं इस वॉर में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान जैसा देश इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व कैसे हो गया। आइए समझते हैं आज की वीडियो में। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर अटैक किया। इस अटैक में 1200 से ज़्यादा लोगों की जान गई, जबकि हमास ने 250 लोगों को बंधक बनाया। इस अटैक के बाद इसराइल के डिफेंस सिस्टम पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि इतना बड़ा अटैक इसराइल पर पिछले कई सालों में नहीं हुआ था। इससे पहले साल 1991 में सद्दाम हुसैन के इराक ने मिसाइल छोड़ी थी इसराइल के ऊपर 1 अक्टूबर को। जब ईरान ने 1 अक्टूबर को मिसाइल अटैक किया इसराइल के ऊपर, तो इंडियन मीडिया ने इस ईरान अटैक को वर्ल्ड वॉर 3 के नाम से प्रेजेंट किया। On the brink of World War III. World War III has already started. The World War is already up. लेकिन ईरान ने कहा ये बदला है 1 अप्रैल के स्ट्राइक का। इसराइल ने 1 अप्रैल को एयर स्ट्राइक किया था सीरिया देश की कैपिटल दमास्कस पर। इस एयर स्ट्राइक में ईरान के 7 अफसरों की जान चली गई, जिसमें ईरान देश के टॉप जनरल भी शामिल थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी भी देश के ऑफिसर को मारा जाएगा तो वो देश खुश तो नहीं होगा, और बम गिराया गया था ईरान एम्बेसी पर। लेकिन इसराइल का कहना है ये कोई एम्बेसी नहीं थी, ये एक आर्मी बिल्डिंग थी। जिस ऑफिसर को मारा गया वो हिजबुल्लाह के क्लोज था। लेकिन इसके बदले में 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर मिसाइल अटैक किया, लगभग 180 मिसाइल्स के साथ। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर नासिर करनाली ने बयान दिया ये बदला है हमारे एम्बेसी पर अटैक करने का, और कहा ईरान का शुक्र अदा करना चाहिए इसराइल को, ज़्यादा कुछ नहीं किया। इस बयान से ये तो क्लियर हो गया कि ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है इस वॉर से। आइए समझते हैं ईरान और इसराइल में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी के अनुसार ईरान दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी आर्मी है। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। ईरान की आर्मी 5,80,000 है और 2 लाख से ज़्यादा रिजर्व फोर्स भी है। कुल मिलाकर 7,80,000 के आसपास है। अब हथियार की बात करें तो ईरान के पास उनकी सबसे बड़ी पावर आर्मी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अनुसार मिडिल ईस्ट में ईरान एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार 1980 के बाद अपने पड़ोसी देश इराक के साथ हुए वॉर्स के बाद ईरान ने मिसाइल सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया था, और कुछ सालों बाद ईरान ने छोटी बड़ी मिसाइल्स डेवलप की। ईरान के पास सेजल नाम की मिसाइल है जो 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 25 किलोमीटर दूर जा सकती है। इसी तरह खैबर मिसाइल की रेंज 2,000 किलोमीटर है। ईरान के पास KH-55 जैसी क्रूज़ मिसाइल्स भी हैं, और दावा किया जाता है कि ये 3,000 किलोमीटर तक परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। ईरान ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया था पिछले साल जून में, इस मिसाइल को दुनिया के सामने रखा था। ये साउंड की आवाज़ से 5 गुना तेज़ स्पीड के साथ चलता है। इसको रोकना डिफेंस सिस्टम के द्वारा बहुत मुश्किल है। इसके अलावा ईरान
मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा ड्रोन प्रोड्यूसर है। ईरान के पास मोशन 10 नाम का एक ड्रोन है जो 2000 किलोमीटर जा सकता है और 200 केजी वेपन भी साथ ले जा सकता है। ईरान के पास 273 फाइटर जेट हैं और लड़ाकू एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा 50 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर, 240 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, 1783 टैंक, 572 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। ईरान के पास 220 जहाज हैं। ईरान ने परमाणु हथियारों की कभी खुल के पुष्टि नहीं की। अगर इसराइल की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार इसराइल की आर्मी दुनिया की 20वीं सबसे बड़ी आर्मी है। इसराइल में 1,69,500 एक्टिव आर्मी है और वहीं रिजर्व यूनिट में 4,65,000 आर्मी है। कुल मिलाकर 6,34,500 आर्मी मौजूद है। लेकिन आर्मी के मामले में इसराइल ईरान से पीछे है। लेकिन इसराइल की डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ईरान से 7 गुना ज़्यादा बेहतर है। इसराइल के हथियारों की बात करें तो आयरन डोम, बेबी सीलिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम उसकी सबसे बड़ी पावर हैं, जो लॉन्ग दूरी पर ही हवा में डिफेंस कर सकते हैं किसी भी मिसाइल को। इसराइल के पास 1200 से ज़्यादा तोप खाने, रॉकेट सिस्टम और स्मार्ट बम जैसे हथियार भी हैं, जो टारगेट पर अचूक निशाना लगा सकता है। नेवी के मामले में ग्लोबल फायर की रिपोर्ट के अनुसार इसराइल आर्मी के पास कम से कम 241 लड़ाकू जेट, 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर और 2200 के आसपास टैंक हैं, जो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की सबसे बड़ी पावर है। बात करते हैं इसराइल और ईरान के बीच की दूरी। इन दोनों कंट्रीज़ की बीच की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर है और यही वजह है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर नासिर करनाली बयान देते हैं 1 अक्टूबर के मिसाइल अटैक के बाद ये सारे स्ट्राइक एक लिमिटेड एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस थे, ज़्यादा कुछ नहीं किया। ये ईरान फॉरेन मिनिस्टर द्वारा धमकी भरा स्टेटमेंट था, क्योंकि ईरान के हथियार और मिसाइल्स कम पावरफुल नहीं हैं। 2023 की फतेह मिसाइल ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आते हैं, जो 17,000 किलोमीटर स्पीड से उड़ सकता है कुछ ही मिनटों में। अगर इसराइल की सपोर्ट की बात करें तो अमेरिका, यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ इसराइल के साथ हैं, तो वहीं रूस और चीन ईरान के सपोर्ट में हैं। अब बात करते हैं 3 ऐसे संगठन, गजा में हमास, साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुतीज़। ये 3 ऐसे संगठन जिसे इसराइल का काफ़ी लंबे टाइम से वॉर चल रहा है। अमेरिका और इसराइल का मानना है इन तीनों को फंडिंग ईरान और रसिया करता है और इन तीनों संगठन को वेस्टर्न कंट्रीज़ आतंकवादी संगठन मानते हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद इसराइल लगातार हमास फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है। पिछले 1 साल में फ़लस्तीन में 41,000 लोगों की जान गई और फ़लस्तीन बुरी तरह तबाह और बर्बाद हो चुका है। ईरान के 1 अक्टूबर मिसाइल अटैक के बाद इस वॉर में ईरान खुलकर इन्वॉल्व हो चुका है और जुमे की नमाज के बाद अयातुल्ला अली खुमैनी ने मुस्लिम कंट्रीज से अपील की और कहा, शिया और सुन्नी के मसले से अलग हटकर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ।